इसके बाद महाराज दशरथ चुप होकर यह सोचने लगे कि हमेशा राजसी ऐशो आराम में पले बड़े राम जंगल का कठिन जीवन कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोचकर अधिकाधिक दुखी और क्रोधित होते हुए महाराज अचानक उलाहना देते हुए बोले, ओ अधर्मिक न्यायप्रिय महारानी, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने सभी संबंधियों से छुटकारा पाकर तुम इस राज्य पर कुशलता से शासन करो। मुझसे यह आशा मत करो कि मैं तुम्हारी इस कपटपूर्ण योजना में कोई भूमिका निभाऊंगा। मैं कभी भी तुम्हें यह वरदान नहीं दूंगा, कभी नहीं। को भवन में पसरे सन्नाटे में महाराज दशरथ के हृदय में हताशा की भावना व्याप्त होने लगी। इसके बाद वह अत्यंत विनीत भाव से कैकई के पांव छूने के लिए बड़े दुख से विलाप करते हुए वह गिड़गिड़ाने लगे, हे रानी, कृपा करके अपने इन दुष्टपूर्ण इरादों को त्याग दो। और यह कहकर वह पुनः अचेत हो गए। कैकई ने अपने पति को धर्म की दुहाई देते हुए बार बार अत्यंत कटु वचन कहे और इसी प्रकार महाराज दशरथ लगभग 1 घंटे तक अचेत पड़े रहे। होश में आने पर महाराज दशरथ ने पुनः कैकई को फटकार लगाई, स्त्रियां कितनी नीच होती हैं, क्योंकि वे नैसर्गिक रूप से ही दुष्ट, निष्ठुर और स्वार्थी होती हैं। संभव है कि सभी स्त्रियां ऐसी न होती तो हो, पर तुम भरत की माता, कम से कम तुम तो ऐसी ही हो। तुम्हारी मांगें दुष्टतापूर्ण और कुटिल हैं, इसीलिए मैं कभी भी इन्हें पूरा नहीं करूंगा। तुम चाहे चीखो, चिल्लाओ या विषपान करो या जो जी में आए वह करने की धमकी दो, परंतु मैं कभी भी राम को वनवास नहीं दूंगा। सूर्यास्त हो गया था, परंतु महाराज दशरथ सारी रात दुख से विलाप करते रहे। कई बार वह अपने दोनों हाथ जोड़कर याचना करते, हे सुंदर अंगों वाली देवी, कृपया कर मुझ पर दया करो। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और अधिक समय तक जीवित रहने की आशा नहीं रखता हूँ। मुझ पर दया करो, राम पर, हमारे गुरुओं पर, प्रजाजनों पर और साथ ही भरत पर भी अपनी दया दृष्टि करो। हे सुनियानी, कृपा करके मुझ पर तरस खाओ। रोते रोते महाराज दशरथ की आंखें लाल हो गईं और उनका करुण स्वर सुनकर अत्यंत दुख होता था। इस पर भी कैकई उनसे मुंह मोड़कर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठी रही। कभी कभी महाराज दशरथ डराने के स्वर में अपनी रानी को फटकारते और कभी वह उसे तर्क और बुद्धि से मनाने का प्रयास करते। यह सब करते हुए भी दशरथ यह प्रार्थना करते रहे कि यह रात कभी समाप्त न हो, ताकि उन्हें अगले दिन राम को वनवास भेजने के दुष्कार्य का सामना करना न पड़े। अंततः जब उन्हें यह एहसास हुआ कि कैकई अपने निश्चय से पीछे नहीं हटने वाली है, तो वह हताश होकर एक बार फिर मूर्छित हो गए। अगले दिन जब सुबह चारण कवि दशरथ के द्वार पर आकर उनका प्रशास्तिगण करने लगे, तो वह उठे। अत्यंत घृणा का अनुभव करते हुए राजा ने गायकों और संगीतज्ञों को चले जाने को कहा। कैकई ने जब अपने पति को जागे हुए देखा, तो उसने अपनी निष्ठुर बातें करनी फिर शुरू कर दी। क्या बात है स्वामी, आपने मुझे तो 2 वरदान देने का वचन दिया था, क्या उन्हें पूरा करना आपके लिए अधर्म है? धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता पंडितों ने बताया है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ नैतिक गुण है। सच तो यह है कि सत्य ही धर्म का आधार है और सत्य ही इसका अंतिम उद्देश्य है। हे राजन, यदि आप धर्मपरायण हैं तो सत्य का पालन करें, मुझे मेरे वरदान दे दें। महाराज दशरथ क्रोधपूर्वक बोले, अरे दुष्टता, जा, मैं तेरा त्याग करता हूँ, तुम अब मेरी पत्नी नहीं हो। कैकई कठोर स्वर में बोली, हे स्वामी, आप इतने उत्तेजित क्यों हैं? शांत होकर राम को बुलवाइए और फिर उसे भरत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज सिंहासन पर बिठाने की सूचना देकर अपने कर्तव्य का पालन करें।
किसी घोड़े पर लगातार चाबुक बरसाने के समान कई बार बार अपनी मांगे महाराज दशरथ पर थोपने लगी। अंततः राजा ने राम को बुलवाया। ठीक उसी समय राज्याभिषेक के अनुष्ठान के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करके वशिष्ठ मुनि अपने शिष्यों के साथ अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे। महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंचकर उनकी भेंट सुमंत्र से हुई और उन्होंने सुमंत्र से कहा, कृपया महाराज को मेरे आगमन की सूचना दें। साथ ही उन्हें यह बताएं कि हर कोई राम का आज राज्याभिषेक अनुष्ठान आरंभ होने की अत्यंत उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुमंत्र महाराज दशरथ के कक्ष में गए और दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने सर्वप्रथम महाराज का यशगान किया। इसके बाद उन्होंने वशिष्ठ मुनि का संदेश सुनाकर महाराज से बाहर आकर अपने कुल पुरोहित का स्वागत करने का अनुरोध किया। परंतु सुमंत्र के शब्दों में महाराज दशरथ के दुख और अधिक भड़का दिया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, चले जाओ, मुझे तुम्हारा यशगान नहीं चाहिए। महाराज को इतने चिड़चिड़े मन स्थिति में पाकर सुमंत्र कुछ कदम पीछे हट गए। तभी के कई ने कूटनीतिपूर्ण स्वर में कहा, महाराज राम के राज्याभिषेक अनुष्ठान के बारे में सोचकर इतने उत्तेजित थे कि कल सारी रात वह सो नहीं पाए। अत्यधिक थके होने के कारण उन्हें अब जाकर थोड़ा विश्राम मिला है। यही कारण है कि आपके व्यवधान डालने के कारण वह चिड़चिड़े हो रहे हैं। राम को यहाँ बुलवाइए, तभी महाराज उठेंगे और अनुष्ठान आरंभ हो सकेगा। सुमंत्र बोले, महाराज का स्वर सुने बिना मैं किसी भी आदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ। महाराज दशरथ तेज आवाज में बोले, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैंने राम को बुलावा भेजा है। मेरे आदेश का अब तक पालन क्यों नहीं हुआ? राम को तत्काल यहाँ लाया जाए। सुमंत्र तत्काल वहां से निकल पड़े, क्योंकि वह सोच रहे थे कि महाराज राज्याभिषेक समारोह पूरा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। परंतु ब्राह्मण जन उद्विग्न हो रहे थे, क्योंकि यज्ञ क्षेत्र तैयार हो चुका था और समय व्यर्थ ही व्यतीत हो रहा था। ऐसे में महाराज दशरथ की अनुपस्थिति संकेत कर रही थी। सुमंत्र जब राजमहल में प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो पहरेदार उन्हें सीता और राम के पास ले गए। सुमंत्र ने राम को सूचित किया कि उनके पिता ने उन्हें बुलवाया है। तभी राम ने सीता से कहा, निश्चित ही मेरे पिताजी और माताजी के कई राज्याभिषेक समारोह शुरू करने के लिए अधीर हो रहे हैं, तभी वह मुझे बुला रहे हैं। अपने महल से बाहर निकलते समय राम ने देखा कि लक्ष्मण द्वार पर दोनों हाथ जोड़े खड़े हैं। राम ने अपने भाई को अपने साथ लिया और प्रतीक्षा करते रथ पर चढ़े कर अयोध्या की भीड़ भरी सड़कों पर निकल पड़े। भगवान राम का रूप इतना मनोहर है कि उन्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति एक बार उन्हें देखकर उनसे अपनी नजरें नहीं हटा सकता। अपने पिता के राजमहल के भीतर द्वार तक पहुंच जाने पर राम रथ से नीचे उतरे और अपने पीछे पीछे आते प्रजाजनों से विदा ली। अपने पिता के कक्ष में राम अकेले ही गए। वहां उन्होंने महाराज दशरथ को कैकई के साथ एक आसन पर बैठे हुए देखा और उनके चेहरे पर छाई उदासी व बेचैनी स्पष्ट दिख रही थी। राम ने पहले महाराज दशरथ की ओर फिर कैकई को प्रणाम किया, परंतु महाराज अश्रुपूरित नेत्रों से सिर्फ राम राम ही कह सके। असल में महाराज दशरथ अपने पुत्र से आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहे थे और उन्हें इस अवस्था में देखकर राम अत्यंत शंकित हो उठे। वह आश्चर्य से बोले, ऐसी कौन सी बात है जिसने मेरे पिताजी को इतना उदास कर दिया है, मानो किसी समतुल्य व्यक्ति से कोई अक्षम्य और निकृष्ट कार्य हो गया हो। आज से पहले यहाँ तक कि जब उनकी मनोदशा खराब होती थी, तब भी वह मुझे देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे, तो भला आज वह मुझे देखकर प्रसन्न क्यों नहीं है? राम ने कैकई से पूछा। मेरे पिताजी की उदासी का कारण क्या है? मैंने अनजाने में कुछ ऐसा कर दिया जिससे उन्हें ठेस पहुंची हो। अपने पापपूर्ण आचरणों के कारण कैकई बहुत निर्दयी हो गई थी। वह धृष्टता से बोली,
महाराज न तो गुस्से में हैं, न उन्हें ठेस पहुंची है, और न ही वह दुखी हैं। उन्हें तुमसे कुछ कहना है, परंतु वह यह सोचकर भयभीत हैं कि इससे तुम्हें ठेस पहुंचेगी। बहुत समय पहले जब मैंने युद्ध क्षेत्र में एक भयानक संकट से तुम्हारे पिता की रक्षा की थी, तो उन्होंने मुझे 2 वरदान मांगने को कहा था। अब पौरुषपूर्ण साहस की कमी के कारण वह अपना वचन पूरा करने से हिचकिचा रहे हैं। प्रिय राम, तुम्हें अपने पिता को अधर्म के मार्ग पर जाने से रोककर उनके धर्म की रक्षा करनी होगी। यदि तुम यह वचन दो कि तुम महाराज के आदेश का पालन करने को तैयार हो, तो मैं अपनी मांगे हुए 2 वरदान तुम्हें बताती हूँ। राम अत्यंत दुखी मन से बोले, मेरी प्यारी माता, मुझे यह सुनकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आपके मन में इस बात को लेकर किसी प्रकार की शंका है कि मैं अपने पिताजी की इच्छा का बेधड़क पालन करूंगा, क्योंकि यदि वे मुझे अग्नि में प्रवेश करने को भी कह दें, तब भी मैं प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही करूंगा। कृपया मुझे बेझिझक होकर बताएं कि मेरे पिताजी क्या चाहते हैं, और आप आश्वस्त रहें कि मैं उनकी इच्छानुसार ही कार्य करूंगा। यह मेरा आपसे वचन है। राम से वचन प्राप्त करके निष्ठुर केकई बोली, बहुत समय पहले सम्बरासुर से युद्ध करते समय जब तुम्हारे पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, तो मैंने बहुत स्नेहपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करके उनकी प्राण रक्षा की थी। मेरे इस कार्य के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए महाराज ने मुझसे 2 वरदान मांगने का अनुरोध किया था। उस समय मैंने अपने पति से कहा कि मैं ये 2 वरदान बाद में किसी ऐसे समय मांगूंगी जब मुझे उनकी आवश्यकता होगी। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये 2 वरदान दिए जाएं, और मैं बताती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले वरदान में मैं तुम्हारे पिता से भरत को अलग कौशल नरेश बनाने का वर चाहती हूँ। दूसरे वरदान में मैं चाहती हूँ कि महाराज तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दें, जिससे तुम्हें एक सन्यासी की भांति जटा बढ़ाकर और वृक्षों की छाल व मृगांबर पहनकर रहना होगा। राम, अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है। राम, अब यह सुनिश्चित करना तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हारे पिता अपने वचन से पीछे हटकर अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। यद्यपि केकई ने अत्यंत द्वेष के साथ ये बातें कही, परंतु इसे सुनकर राम न तो उत्तेजित हुए और न ही दुखी। तनिक भी दुख प्रकट किए बिना वह प्रसन्न मुख से बोले, मेरी प्रिय प्यारी माता, आपकी इच्छा के अनुसार मैं इसी समय वन में रहने चला जाऊंगा। संदेश वाहक भेजकर भरत को यहाँ बुलवा लिया जाए। मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी मात्र एक ही इच्छा है कि मुझ पर हमेशा मेरे पिताजी की अनुकंपा बनी रहे। कृपा करके मेरे प्रति अपने मन में कोई दुर्भावना न रखें। यह सुनकर के कई खुशी से चिल्लाई, अब यह सुनिश्चित हो गया। मेरे भाई के घर पर दूध भेजो, जिससे मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी यहाँ आ सके। राम, तुमसे मेरा आग्रह है कि बिना देर किए तुम यहाँ से चले जाओ। अपने पिता के बारे में चिंता नहीं करो। अभी वह किंतर्वे कर मूवी के मूवी मुड़ो।